सीआरपीसी एंड बीएनएसएस के इस कॉम्पेरेटिव लेक्चर सीरीज में हमने अप टू सेक्शन 182 ऑफ बीएनएसएस तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने ये जाना कि नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई भी पुलिस ऑफिसर और पर्सन इन अथॉरिटी किसी भी प्रकार से किसी विटनेस से उसका स्टेटमेंट, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के तहत नहीं रिकॉर्ड करा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये क्या है, इररिलेवेंट है एज पर सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएनएसएस के जिस सेक्शन को कवर कर रहे हैं वो है सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस, विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, यानी कन्फेशन और स्टेटमेंट्स के रिकॉर्डिंग के बारे में बात किया जाता है अंडर सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में ये जो सेक्शन पहले था वो था 164 ऑफ सीआरपीसी। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। इसमें हम सीआरपीसी के सेक्शन 164 को भी पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया रहे कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। So let's begin with our discussion. जब हमने सेक्शन 173 पढ़ा तो इसमें हमने जाना कि जो इंफॉर्मेंट है या जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम है, तीनों ही पर्सन्स कॉग्निजेबल केसेस के रिगार्ड में पुलिस ऑफिसर को रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और इंफॉर्मेंट के द्वारा कॉग्निजेबल केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना पुलिस अथॉरिटी को एफआईआर कराना होता है, राइट। 174 में हमने जाना इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी। 175 में हमने पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस को समझा। 176 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। 177 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। 178 power to hold investigation and preliminary inquiry. 179 police officers power to require attendance of witnesses. 180 में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर सकता है और 180 सब सेक्शन 3 के तहत उन
विटनेसेस के स्टेटमेंट को पुलिस चाहे तो एक सेपरेट रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकती है। 181 talks about the evidentiary value of those statements recorded by the police officer during the course of investigation under section 180 subsection 3. वन 182 कहता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, और 183 talks about recording of confession and statements before magistrate. Now, why there is need कि हम कन्फेशन और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कराएं बिफोर द मजिस्ट्रेट। समझिए 180 BNSS में पुलिस ने जब विटनेसेस को एग्जामाइन किया तो पुलिस को अगर जिन जिन विटनेसेस का स्टेटमेंट रेलेवेंट लगा, क्रूशियल लगा, जो पुलिस के डिस्क्रिशन के बेसिस पर रेलेवेंट है और जो ट्रायल में मदद कर सकता है, उसे पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 180 सब सेक्शन 3 में रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन 181 कहता है कि उन स्टेटमेंट्स पर जो विटनेसेस हैं वो साइन नहीं करेंगे और उन स्टेटमेंट्स का कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है, केवल ये क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज में लाए जाएंगे और इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ओनली, केवल कॉन्ट्राडिक्शन के केस में इन स्टेटमेंट्स का हम यूज करेंगे। इनका कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है, ना तो ऐसे स्टेटमेंट्स ट्रायल में, इंक्वायरी में और ना ही पुलिस डायरी में रिकॉर्ड बनेंगे। हमने समझा था, राइट। तो क्योंकि पुलिस को भी पता है कि उसके सामने दिया गया कोई स्टेटमेंट, कोई कन्फेशन इररिलेवेंट है, उसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि इस विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो क्रूशियल है, उसकी एविडेंशियली वैल्यू है और वो स्टेटमेंट ट्रायल में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, तो उसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बनाने के लिए यह मैंडेटरी है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा लिया जाए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या करती है? मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराती है। उन विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, इस बात को इंश्योर करने के बाद कि ऐसे स्टेटमेंट्स वॉलंटरीली दिए जा रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस के सामने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है तो वो भी क्या है? इररिलेवेंट है, वो कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो सेल्फ इनक्रिमिनेटरी होते हैं, यानी ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपके गिल्ट को प्रूव करते हो, आपको गिल्टी साबित करते हो, ऐसे स्टेटमेंट्स कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कोई अक्यूज्ड पुलिस के सामने कन्फेशन करता है तो वो भी क्या है? इररिलेवेंट है। उसे रिलेवेंट बनाने के लिए पुलिस क्या करती है? 183 BNSS जो कि पहले 164 CRPC था, इसके तहत किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करा सकती है।
ताकि उसका एविडेंशियली वैल्यू बन सके और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कोर्ट में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन सके। राइट, यही रीजन है कि पुलिस क्या करती है, 183 BNSS में विटनेसेस के क्रूशियल स्टेटमेंट्स को और एक्यूज्ड के कन्फेशंस को बिफोर द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कराती है, ताकि इनका जो स्टेटमेंट है वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन सके। राइट, तो this is the purpose of section 183 BNSS, which is recording of confession and statements before magistrate। ये जो प्रोसेस चल रहा है ये बेसिकली इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट हैज नॉट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। राइट, तो आइए अब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से समझते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है 183 का, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट में मीन्स यहां पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो बाउंड नहीं है। इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ देम वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस। तो कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर चाहे उनका उस केस में जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, में यानी उनके डिस्क्रिशन पर है, रिकॉर्ड एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट, किसी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब हम कन्फेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सेल्फ इनक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है अक्यूज्ड या को एक्यूज्ड के तरफ से, और ये जो स्टेटमेंट है ये विटनेस के बारे में बात किया जा रहा है। वो विटनेस विक्टिम भी हो सकती है या कोई अदर पर्सन्स भी हो सकते हैं जो उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर सकती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर चाहे उनका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, किसी भी कन्फेशन को या किसी भी स्टेटमेंट को इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, यानी चैप्टर 13 ऑफ BNSS, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या तब समय में लागू किसी भी लॉ के अंडर अगर ये प्रोविजन है कि कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उस लॉ को ध्यान में रखते हुए और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, या किसी भी समय, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो मजिस्ट्रेट कन्फेशन या स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी कन्फेशन या किसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। यानी आप ऐसे समझो कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया और पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो चार्जशीट सबमिट होने के बाद और ट्रायल शुरू होने से पहले भी मजिस्ट्रेट कन्फेशन और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकती है। आगे कहता है, प्रोवाइडेड दैट
any confession or statement made under this subsection may also be, तो यहां भी जो वर्ड यूज किया गया है वो may यूज किया गया है, यानी it is not mandatory, may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of advocate of the person accused of an offense. तो कोई पर्सन जो किसी ऑफेंस में अक्यूज्ड है वो अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड कराना चाहता है बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो ये मजिस्ट्रेट के यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में भी क्या करेगी मजिस्ट्रेट, उसकी वीडियोग्राफी कर सकती है इन प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ अक्यूज्ड। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नहीं है। आगे कहा गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in full. Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any, तो अगर किसी कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का जो पावर है वो केवल और केवल मजिस्ट्रेट के पास है, तो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को कोई पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। यानी अगर उस समय में कोई लॉ है जो एप्लीकेबल है जिसमें यह प्रोविजन है कि उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को केवल और केवल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी, तो फिर पुलिस ऑफिसर shall not record that confessional statement, right? अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये जो सेक्शन 183 ऑफ BNSS है, which is recording of confession and statements, इसके सब सेक्शंस को आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। जैसे 183 सब सेक्शन 1 में जो वर्ड आप अंडरलाइन करोगे वो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, राइट? ओके, तो इससे हमें ये चीज क्लियर होगा कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट में whether he has jurisdiction in the case or not record any confession or statement made to him in the course of investigation under this chapter, तो ये चीज हमें याद हो जाएगा, राइट? अब 183 सब सेक्शन 2 में जिस कीवर्ड को हम याद रखेंगे वो है एविडेंस। अब ये क्या है? तो सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि द मजिस्ट्रेट शैल, तो यहां पर जो मजिस्ट्रेट है क्या है? बाउंड है। मजिस्ट्रेट इज बाउंड बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, तो किसी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को यानी सेल्फ इनक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट, यानी जो पर्सन कन्फेशन कर रहा है उसे उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट उसे एक्सप्लेन करेगा कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, एंड दैट इफ यू डू सो, फिर भी अगर आप ऐसा करते हो, इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट यू, इसे आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। And magistrate shall not record any such confession unless
upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. और जब तक मजिस्ट्रेट संतुष्ट ना हो जाए, जब तक मजिस्ट्रेट इंश्योर ना कर ले कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट इस पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है ये पूरी तरह से वॉलंटरीली दिया जा रहा है, अपने इच्छा से, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में ये पर्सन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, तो इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद ही मजिस्ट्रेट उसके कहने पर उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा, उसे एक्सप्लेन करने के बाद कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो इसे देने के लिए आप बाउंड नहीं हो, फिर भी अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सब सेक्शन 2 में हम एविडेंस वर्ड को याद में रखेंगे। 183 सब सेक्शन 3 में हम विलिंगनेस वर्ड को याद रखेंगे। विलिंगनेस, यहां कहा गया है इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, बिफोर कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, तो कन्फेशन के रिकॉर्ड करने से पहले किसी भी समय द पर्सन अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. तो कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले किसी भी समय अगर वो पर्सन ये कहता है कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट उसे किसी भी हाल में पुलिस कस्टडी में डिटेंशन के लिए नहीं डाल सकता। तो यहां हम विलिंगनेस वर्ड को याद रखेंगे। 183 सब सेक्शन 4 में क्या पढ़ना है? यहां हम मेमोरेंडम वर्ड को याद में रखेंगे। अब ये क्या है? तो सब सेक्शन 4 कहता है कि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। यानी कोई भी कन्फेशन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसे सीआरपीसी के सेक्शन 281 के रिस्पेक्ट में और उसी मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि अब बीएनएसएस का सेक्शन 316 हो गया है। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को हम 316 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग्स में ही रिकॉर्ड करेंगे एंड इट इज मैंडेटरी प्रोविजन। 316 क्या कहता है? रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, जिसमें कहा गया है कि व्हेनेवर द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जब कभी भी अक्यूज्ड को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा एग्जामाइन किया जाएगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मेमोरेंडम ऑफ सबस्टांस तैयार करेगा जिसमें उसके एग्जामिनेशन के सभी सबस्टांस लिखे जाएंगे कोर्ट के लैंग्वेज में, और उस मेमोरेंडम पर मजिस्ट्रेट का साइन होगा और ये क्या है? पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा? तो 316 बीएनएसएस में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड शैल बी साइन्ड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन। जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है उसका सिग्नेचर कराया जाएगा और नीचे फुट में
मजिस्ट्रेट मेमोरेंडम ऑफ सबस्टांस तैयार करेगा, जिसमें नीचे मजिस्ट्रेट लिखेगा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड टू नेम ऑफ द अक्यूज्ड दैट ही इज नॉट बाउंड, कि वो बाउंड नहीं है ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए, और अगर वो ऐसे स्टेटमेंट्स देता है तो इन स्टेटमेंट्स को उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये सभी चीजें लिखी जाएंगी, फिर मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। यहां आप लिख लोगे मेमोरेंडम ऑफ सबस्टांस एंड कन्फेशनल स्टेटमेंट बी रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद 316 BNSS। ठीक है, फिर जो सब सेक्शन 5 है, इसमें आप ओथ वर्ड को याद कर लोगे। इसमें कहा गया है एनी स्टेटमेंट, यानी अदर देन कन्फेशन, यानी विटनेसेस का स्टेटमेंट, विक्टिम का स्टेटमेंट मेड अंडर सब सेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for recording of evidence as is in the opinion of magistrate best fitted to the circumstances of the case, and magistrate shall have the power to administer oath to the person whose statement is so recorded. So it is मैंडेटरी प्रोविजन कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे विटनेस का, ऐसे विक्टिम का जो स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के लिए इट इज मैंडेटरी केस विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, तो उसकी रिकॉर्डिंग ओथ के बेसिस पर होगी, यानी उससे ये कहलाया जाएगा कि आप भगवान की कसम खाकर कहो कि जो कुछ भी बोलोगे आप सही बोलो। ओथ के बाद उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा फॉर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। राइट, फिर है 5A, सीआरपीसी में ये 164 सब सेक्शन 5A में था, और अब ये 183 का सब सेक्शन 6A में हो चुका है। तो ये एक चेंज है, 183 का सब सेक्शन 6A में हो चुका है BNSS का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर जो केसेस हैं वो पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, यानी पहले आईपीसी में जो वुमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस हुआ करते थे उनके बारे में है, जैसे 376, 376A, 376AB। तो अगर जो ऑफेंस है, जो केस है, वो इन वुमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस में पनिशेबल है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom such offense has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as commission of the offense is brought to the notice of police। तो जैसे ही पुलिस को इसके बारे में रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ वुमेन सेंट्रिक ऑफेंस कोई सूचना मिलती है, तो तुरंत पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस विक्टिम को लेकर आएगा और उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कराएगा बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, यानी जो विक्टिम है वो टेम्पोरली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो मजिस्ट्रेट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर। मजिस्ट्रेट एक इंटरप्रेटर का मदद लेगा या स्पेशल एजुकेटर का मदद लेगा उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के लिए। आगे कहा गया है, इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पोरली या
permanently, mentally or physically disabled, the statement made by person with the assistance of interpreter और special educator उसकी क्या होगी, वीडियोग्राफी होगी। तो ये था 5A ऑफ 164 ऑफ CRPC, जिसे केवल बदल करके 183 सबसेक्शन 6A कर दिया गया है। इतना सब कुछ सेम है PNSS में। आगे है, a statement recorded under clause A of a person who is temporarily or permanently medically, mental or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसे रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लॉज ए में, और जो विक्टिम है वो क्या है, टेम्पोररली या परमानेंटली, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन इन चीफ के एडिशन में माना जाएगा, एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 142 ऑफ BSA। 142 ऑफ BSA कहता है एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी जो पर्सन है, जो प्रोसिक्यूशन है, जिसने विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया है, जब उनसे क्वेश्चन किया जाएगा तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। तो यहां पर जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन इन चीफ मान लिया जाएगा और उसे दोबारा एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, केवल क्रॉस एग्जामिनेशन में उसे बुलाया जाएगा, राइट। Such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement without need for recording the same at the time of trial। यानी ट्रायल में फिर से हम उसे नहीं बुलाएंगे केवल एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए, हम केवल उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में बुलाएंगे और उसका ये जो स्टेटमेंट है जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 183 ऑफ BNSS में, वो एग्जामिनेशन इन चीफ के एडिशन में मान लिया जाएगा यदि वो पर्सन फिजिकली या मेंटली, परमानेंटली या टेम्पोररली डिसेबल्ड है। ठीक है, फिर कहता है लास्ट, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट या किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद ऐसे कन्फेशन या स्टेटमेंट को उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना होगा जो उस केस में इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट करेगा, यानी जिसका जुरिस्डिक्शन होगा। क्योंकि शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया है वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट, राइट। तो ये जो 5A है CRPC का सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A ऑफ CRPC विच इज 183 सबसेक्शन 6A ऑफ BNSS, इसमें कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। वो हैं, पहला, such statement shall as far as practicable be recorded by a woman magistrate and in her absence by a male magistrate in presence of woman। यानी अगर केस जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें जो ऑफेंस है वो वुमेन सेंट्रिक ऑफेंस है, तो जो विक्टिम है जितना प्रैक्टिकेबल हो सके उस स्टेटमेंट को कोर्ट क्या करेगी, वुमेन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराएगी। यानी ऐसे स्टेटमेंट्स को वुमेन मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी, लेकिन इन केस देयर इज एब्सेंस ऑफ वुमेन मजिस्ट्रेट तो
एक मेल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा उस विक्टिम को अपने प्रेजेंस में रखकर, राइट। फिर एक नया प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंस punishable with imprisonment for 10 years or more or imprisonment for life or with death, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जो पनिशमेंट है वो 10 साल का है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, तो मजिस्ट्रेट बाउंड है, मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर ने अगर किसी विटनेस को मजिस्ट्रेट के सामने लाया है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के पर्पज से, जिसमें जो पनिशमेंट है वो 10 इयर्स का है या उससे ज्यादा का है, डेथ पनिशमेंट भी मिल सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, तो फिर उस विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट बाउंड है। ठीक है, तो ये था दो नया प्रोविजन BNSS में, which is 183 subsection 6A and B। तो ये दो नए चीजें ऐड की गई हैं BNSS में, जिसे हमने समझ लिया। अब दो केसेस भी हैं। सबसे पहला केस है मनोहर वर्सेस स्टेट। इसमें कहा गया है कि Section 164 CRPC does not contemplate that a confession or statement should necessarily be made in presence of an advocate, except when such confessional statement is recorded by audio, video, electronic means। तो यहां इस पर्टिकुलर केस में, विच इज मनोहर वर्सेस स्टेट, ये कहा गया कि ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट को एडवोकेट के प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड किया जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा। हां, लेकिन अगर उन स्टेटमेंट या उन कन्फेशंस को ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से किया जा रहा है, तो वहां पर एडवोकेट का प्रेजेंस नेसेसरी नहीं। ठीक है, आगे कहा गया है व्हाट नेसेसरी इज नीडेड दैट मजिस्ट्रेट मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ वॉलंटरीनेस ऑफ स्टेटमेंट एंड ऑल स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स आर मेटिकुलसली कंप्लाइड विद। तो मजिस्ट्रेट को केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स वॉलंटरीली किए जा रहे हैं और सभी सेफगार्ड को फॉलो किया जा रहा है। एक और केस हमारे पास, विच इज सोमा सुंदरम वर्सेस स्टेट। इसमें कहा गया कि जो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है और केवल इस बात पर कॉन्विक्शन नहीं किया जाएगा अक्यूज्ड का जिसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है कि कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो हमें केवल कन्फेशन के बेसिस पर उसका कॉन्विक्शन नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई डायरेक्ट या कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है तो केवल हम उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर उसका कॉन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। यह कहा गया है सोमा सुंदरम वर्सेस स्टेट के केस में, राइट। तो ये था सेक्शन 183 BNSS, विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट। हमने इसे कुल 6 पार्ट्स में पढ़ा और ये जो वर्ड्स हैं आप याद रख सकते हो।